हेलो एवरीवन, दिस इज़ पवन पांचाल फ्रॉम योगीराज पब्लिक स्कूल। आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर। हम हमारे कंप्यूटर को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट मीन्स हम उसका रख रखाव कैसे कर सकते हैं, उसको फिज़िकली कैसे सही ढंग से रख सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर तरीके से कैसे तरह से हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट मीन्स आपको होता है कि आप कंप्यूटर को किस तरह से किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप फिज़िकली की बात करते हैं अगर हम प्रोटेक्शन की, तो कैसे आप उसको बचाते हैं, कैसे धूल मिट्टी से बचाते हैं, कैसे टेम्परेचर से बचाते हैं, तो इस तरह से। और सॉफ्टवेयर की जब बात करते हैं तो हम इसमें कंप्यूटर में कैसे हम किसी अदर पेन ड्राइव्स लगाने से बचाते हैं या किसी वायरस से कैसे बचाते हैं, तो इस बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। जैसा कि इस चैप्टर में लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क इज रिगार्डिंग मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज़ यूज टू स्टोर डाटा और फॉर कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्ड डिस्क। जो आपकी यहाँ पे हार्ड डिस्क का फोटो दिया हुआ है। द टर्म हार्ड डिस्क यूज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अ सॉफ्ट और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क होल्ड मोर डाटा एंड आर फास्टर देन फ्लॉपी डिस्क। अगर हम कंप्यूटर प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हमारा सबसे मेन पार्ट आपकी ये हार्ड डिस्क की होती है। सारा काम हमारा स्टोरेज हार्ड डिस्क के अंदर होता है। हमारी विंडोज़ हमारे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती है, हमारा डाटा हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। तो सबसे मेन बात हमारा कंप्यूटर में प्रोटेक्शन का हो गया कि हमारी हार्ड डिस्क हमेशा सेफ़ होनी चाहिए। तो टेक केयर ऑफ हार्ड डिस्क। आप हार्ड डिस्क को कैसे टेक केयर कर सकते हैं, कैसे आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छे से रख सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक गुड केयर ऑफ योर हार्ड डिस्क टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एनी प्रॉब्लम दैट कैन लॉस योर इम्पोर्टेंट फाइल स्टोर्ड इन इट। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारी हार्ड डिस्क को किस तरह से हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी हार्ड डिस्क में कोई हमारा डाटा क्रैश ना हो, यानी कि हमारा डाटा उड़ ना जाए, मतलब हमारा डाटा डिलीट ना हो जाए। अब क्रैश होने के या हमारी हार्ड डिस्क ख़राब होने के चांसेस बहुत तरीके से होते हैं। कैसे कैसे हम उनको चीज़ों को बचा सकते हैं, हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को ख़राब होने से बचा सकते हैं। फर्स्ट है, फॉलोइंग आर द सम टिप्स टू टेक केयर ऑफ आवर हार्ड डिस्क। चेक द पावर सोर्स केबल एंड केबल कनेक्शन वेदर दे आर प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड। जब हम कंप्यूटर में लगाते हैं हार्ड डिस्क तो पावर केबल और कनेक्शन केबल दोनों प्रॉपर्ली कनेक्टेड होनी चाहिए। सेकंड, मेक श्योर दैट द हार्ड डिस्क इज माउंटेड प्रॉपर्ली। आपका कंप्यूटर से हार्ड डिस्क को प्रॉपर्ली कनेक्टेड होनी चाहिए। रन द बायोस सेटअप, सी इफ़ द हार्ड डिस्क इज़ डिटेक्टेड। अगर हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्ट होती है तो हमारा बायोस को रन करके हम उसे चेक कर सकते हैं कि हमारी हार्ड डिस्क में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अपडेट योर एंटीवायरस, रन स्कैन डिस्क एंड रन डीफ्रैगमेंटली। हमारे एंटीवायरस को हमें अपडेट रखना चाहिए। टाइम पे हमें स्कैन डिस्क, जो हमारी डिस्क को स्कैन करता है, उसे प्रोसेस करना चाहिए। और रन डीफ्रैगमेंटली। डीफ्रैगमेंटेशन मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमें डीफ्रैगमेंटेशन क्या होता है। If the computer screen displays an error message during startup, do not ignore it. Never press escape key without reading the error message. जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और हमारी स्क्रीन पे कोई एरर मैसेज शो हो रहा है तो हमें उसे स्किप नहीं करना चाहिए। उस एरर को हमें पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हमें पता करना चाहिए कि एरर क्यों आ रही है। उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इन 5 बेसिक तरीक़ों से आप हमारी हार्ड डिस्क को हम सेव कर सकते हैं या उसको सेफ़ रख सकते हैं और उसको क्रैश होने से बचा सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा स्कैन डिस्क, कि हम डिस्क को स्कैन कैसे करते हैं। क्या होती है स्कैन डिस्क? स्कैन डिस्क इज़ अ यूटिलिटी दैट डिटेक्ट द प्रॉब्लम ऑन द हार्ड डिस्क। ये क्या करेगा, इसकी हार्ड डिस्क को स्कैन करेगा और उसमें प्रॉब्लम को सर्च करेगा, डिटेक्ट करेगा। इट इज़ ऑल्सो करेक्ट द प्रॉब्लम एंड सर्च फॉर द रिमूव्स ऑल द अननेसेसरी फाइल ऑन द कंप्यूटर। क्या करेगा, स्कैन करके जो भी आपकी अननेसेसरी फाइल्स है, स्पेसेस है, उनको हटा देगा, साफ़ कर देगा। टू कीप द कंप्यूटर सेफ यू शुड रन इट ट्वाइस अ वीक। तो हमें स्कैन डिस्क हफ्ते में या वीक में कम से कम 2 बार तो हमें स्कैन डिस्क की प्रोसेस कर लेनी चाहिए, जिसके लिए आपकी हार्ड डिस्क प्रॉपर्ली काम करती रहे और कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसे डिटेक्ट करके वो उसको सही कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डीफ्रैगमेंटेशन। डीफ्रैगमेंटेशन कहता है द कंप्यूटर हार्ड डिस्क आर ऑपरेट स्लोली। कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क स्लो चलने लग जाती है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलप अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड डीफ्रैगमेंटेशन। यानी कि अगर कभी हमारी हार्ड डिस्क स्लो होने लग जाती है, यानी कि हमारा कंप्यूटर स्लो काम करने लग जाता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने एक टर्म बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसको बोलते हैं डीफ्रैगमेंटेशन। अ डीफ्रैगमेंटर
is application that recognize the data on your hard drives partition in such a manner that the file are stored in as much contiguous space as possible। यानी कि डिफ्रेगमेंटेशन क्या काम कर रहा है कि एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि हमारे हार्ड ड्राइव के ऊपर जितना भी डाटा है, जितने पार्टीशन का डाटा है, उनको सर्च करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और जैसे जैसे स्टोर करता जाएगा एज मच कंटिन्यूस स्पेस पे, यानी कि जैसे जैसे एक के बाद एक उसको स्टोर करता जाएगा, यानी कि बीच में गैप नहीं छोड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका सारा डाटा एक साथ स्टोर हो जाएगा और ब्लैंक स्पेस आपका एक तरफ हो जाएगा, ताकि आपको आराम से आप नए डाटा को स्टोर कर सकते हो। द डिफ्रेगमेंटर will search your hard drive position and move the data from one location to another location so that the file stored there are one contiguous piece instead of being separate throughout multiple location on the hard drive's partition। क्या करेगा कि जितना भी हमारा पार्टीशन, हमारी हार्ड डिस्क क्या होती है, एक डिस्क होती है। अब इसमें जब हम डाटा स्टोर करते हैं तो वो रैंडम स्पेस पे या रैंडम लोकेशन पे स्टोर हो जाता है। तो उस रैंडम लोकेशन, अब आपके रैंडम लोकेशन मीन्स एक डाटा यहाँ रखा हुआ, एक डाटा यहाँ रखा हुआ, एक डाटा यहाँ रखा हुआ है। जैसे इस पेज में आपका एक डाटा यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है। तो डिफ्रेगमेंटर क्या करेगा, इस सारे डाटा को रिकॉग्नाइज करेगा और एक तरफ एक पैराग्राफ में या एक तरफ स्टोर कर देगा, ताकि जो आपका ब्लैंक स्पेस है वो आपका आगे यूज़ करने के लिए यूज़ हो सके। तो इस तरह से काम करता है डिफ्रेगमेंटर। दिस इज अलाउ द प्रोग्राम दैट and data to run the more efficiently and quickly as the operating system does not have to read from multiple location। अब क्या होगा कि आपका डाटा अगर सब एक साथ रखा हुआ है तो सर्च करने में आसानी होगी, और अगर अलग अलग लोकेशन पे रखेगा तो इसको टाइम लगेगा सर्च करने में डाटा को। तो फ़ायदा ये होगा डिफ्रेगमेंटेशन का कि आपका जो भी डाटा रखा हुआ है हार्ड डिस्क के ऊपर वो सब एक साथ एक सीक्वेंस में स्टोर होगा और बाकी जो ब्लैंक स्पेस है वो अलग सीक्वेंस में स्टोर हो जाएगा। तो आपका डाटा सब एक जगह पे लोकेटेड हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से भी आपके हार्ड डिस्क की भी एज बढ़ जाती है और उससे आपके हार्ड डिस्क भी फास्टली काम करने लगता है। फास्ट काम करेगा अगर आपका एक ही जगह पे सारा डाटा होगा। अगर अलग अलग लोकेशन पे अगर डाटा होगा तो स्लो काम करेगा। वायरस के बाद हम समझते हैं कि वायरस कैसे होते हैं, हमारे कंप्यूटर में वायरस कैसे कैसे आ सकते हैं। वायरस डैमेज द कंप्यूटर डिलेबिलिटी टू डैमेज ऑल द फाइल्स स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। क्या काम करेगा भाई, हमारे कंप्यूटर की जो भी हमारी काम की फाइल्स हैं उनसे अटैच हो जाएगा और उनको वो डैमेज कर सकता है। तो हमारे कंप्यूटर में वायरस कैसे कैसे आ सकते हैं, पहला दिया हुआ है एक्सेप्टिंग विदाउट रीडिंग, दूसरा दिया हुआ है ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट, तीसरा दिया हुआ है नॉट रनिंग द लेटेस्ट अपडेट एंड चौथा दिया हुआ है हमारा डाउनलोडिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर एंड म्यूज़िक एंड एक्सेट्रा। तो पहले बात करते हैं हम एक्सेप्टिंग विदाउट रीडिंग। एक्सेप्ट विदाउट रीडिंग इट मीन्स जैसे हमने कोई पेन ड्राइव लगाया, उसको बिना रीड किए या बिना स्कैन किए ही हम उसको ओपन कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं या इन्फेक्टेड हो सकता है वो अगली चीज़। द मोस्ट कॉमनली विच इज़ द कंप्यूटर कम्स इन्फेक्टेड बाय द वायरस दैट द यूज़र एक्सेप्ट वॉट एवर ही और शी सी ऑन द स्क्रीन विदाउट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। जैसे दूसरा तरीका कि हम जब इंटरनेट चला रहे हैं तो कोई भी अगर कोई एडवर्टीज़मेंट पॉपअप हो गया या कोई भी लिंक ओपन हो गया तो उसको हम बिना रीड किए और बिना ही उसको समझे अगर हम उस पर क्लिक कर देते हैं या उसको चला देते हैं तो उससे भी क्या हो सकता है, हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं। जैसे कि इसने एग्जांपल दिया हुआ है, वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट एन इंटरनेट विंडो अपीयर दैट से योर कंप्यूटर इज़ इन्फेक्टेड स्कैन इट विद एन एंटीवायरस। अब इंटरनेट चलाते चलाते अगर हमारे स्क्रीन पर इस तरह से शो हो गया, अगर हम जानते हैं कि हमारे पास एंटीवायरस पहले से रखा हुआ है और उस एंटीवायरस के अलावा इस तरह से अगर कोई मैसेज आया है तो उसको हम बिना समझे या बिना उसको रीड किए हम उसको रन नहीं करेंगे। तो विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग द मैसेज व्हाट इज़ प्रॉम्प्टिंग यू एक्सेप्ट इट, हैंस योर कंप्यूटर इज़ इन्फेक्टेड विद वायरस। अगर हम उसको समझेंगे नहीं और उसके बारे में अगर जानकारी नहीं लेंगे कि ये मैसेज आया है तो क्यों आया है और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे या उसको चला देंगे, तो क्या हो सकता है, हमारा कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो सकता है वायरस से। तो जब भी हम स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, कुछ भी अचानक से कोई चीज़ आ रही हो या कोई लुभावने ऑफर्स आ रहे हो या एडवर्टीज़मेंट आ रहे हो तो उन पर क्लिक ना करें। अगर वो फ्री ले रहा हो तो भी नहीं करना, क्योंकि हम जानते हैं हमारे कंप्यूटर में पहले से हमने एंटीवायरस डाल रखा है और वो भी सिक्योर एंटीवायरस डाल रखा है। उसके बाद भी अगर इस तरह से मैसेज आ रहा है
तो उसके बारे में हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है ओपनिंग एन ईमेल अटैचमेंट। जब भी आप ईमेल चलाते हो या ईमेल से किसी अटैचमेंट को या किसी फाइल को डाउनलोड करते हो तो उसको भी हम पहले स्कैन करते हैं, उसके बाद उसे हम डाउनलोड करें, क्योंकि ईमेल से भी कई सारे वायरस आ सकते हैं। किसी ने एडवर्टीज़मेंट के थ्रू या किसी ने ऑफ़र के थ्रू वायरस का कोई फाइल बना दियो, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया गया या आपके कंप्यूटर में वायरस को भेज दिया गया। तो इस तरह से जब भी आप ईमेल को डाउनलोड करो तो उसको पहले स्कैन करो, और अगर वो काम का है तो ही उसे रीड करो, अदरवाइज़ उसे पहले से ही डिलीट कर दो। किसी ऑथराइज पर्सन से भेजा हो या किसी आपके फ्रेंड ने भेजा हो या किसी कंपनी के थ्रू आया हो तो पहले उस कंपनी के बारे में जान लो कि हाँ ये मेरे काम की है, तो उसे ओपन करो, अदरवाइज उसको पहले से ही आप बाहर से डिलीट कर दो, उसे ओपन नहीं करो। अगर उससे जैसे आप ओपन करोगे फिर भी चांसेस है कि आपके कंप्यूटर में वायरस इफेक्ट कर सकते हैं। तीसरा आता है नॉट रनिंग द लेटेस्ट अपडेट। अब बात करते हैं, हमने कंप्यूटर में एंटीवायरस भी डाल दिया है और उसको हम अगर लेटेस्ट टू लेटेस्ट यानी कि हम उसे बार बार अपडेट नहीं करते हैं, यानी कि 10 दिन में या 15 दिन में अगर उसका अपडेट आया है और उसको अपडेट नहीं करते हैं तो हम जानते हैं कि अगर वायरस आपके पास एंटीवायरस है तो वायरस बनाने वाले भी लेटेस्ट टू लेटेस्ट वायरस बनाते हैं, तो जो कि हमारे कंप्यूटर का एंटीवायरस नहीं समझ पाता। तो उसके अकॉर्डिंग या उसको समझने के लिए हमें वायरस हमारे एंटीवायरस को भी अपडेट टाइम टू टाइम करना चाहिए, ताकि वो हमारे नए नए वायरसेस को भी डिटेक्ट कर सकें। फिर लास्ट आता है अपना डाउनलोडिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, म्यूज़िक एक्सेट्रा। इट मीन्स कि हम कंप्यूटर्स इंटरनेट जब चलाते हैं तो कोई भी पायरेटेड यानी कि कोई कॉपी या किसी डुप्लीकेट फाइल को अपन कभी भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए, और हमेशा ओरिजिनल वेबसाइट से ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को ही डाउनलोड करना चाहिए। या किसी म्यूज़िक को भी हमें किसी भी फ्री वाली साइट से डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं अगर हम, तो साथ ही साथ वो वायरस भी हमें फ्री में ही कंप्यूटर को सौंप देगा। जैसे क्या लिखा हुआ, यू एक्सेस इंटरनेट टू डाउनलोड वायरस वेरियस थिंग्स लाइक म्यूज़िक, गेम, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। अब हम इंटरनेट चलाते हैं तो फ्री में म्यूज़िक डाउनलोड करते हैं, गाने डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, गेम्स डाउनलोड करते हैं। इफ़ यू डाउनलोड कॉपीराइटेड म्यूज़िक, सॉफ्टवेयर, गेम एक्सेट्रा फॉर फ्री, इट माइट कंटेन फाइल्स अफेक्ट बाय वायरस। यानी कि अगर हम कोई फ्री का डाउनलोड करते हैं किसी अनऑथराइज वेबसाइट से या किसी फ्री वाली साइट से, तो उससे पॉसिबिलिटी है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं। सो गाइस, ये 4 पॉइंट थे हमारे कंप्यूटर में किस तरह से वायरस आने के चांसेस होते हैं। तो कौन से एक बार फिर रिपीट करते हैं हम, कौन कौन से पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट, एक्सेप्टिंग विदाउट रीडिंग, कि आप जब भी कोई क्लिक करो या किसी पेन ड्राइव को लगाओ तो बिना रीड किए या बिना उसको स्कैन किए हमें कभी यूज़ नहीं करना है। दूसरा, ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट, आप जब भी ईमेल को ओपन कर रहे हो तो पहले उससे जांच लो कि वो सही ईमेल है या आपको जो चाहिए वही ईमेल है, अदरवाइज उसको डिलीट कर दो। और अगर आप किसी अटैचमेंट को या किसी फाइल को ईमेल से डाउनलोड कर रहे हो तो पहले उसे स्कैन करो देन डाउनलोड करो। फिर आता है नॉट रनिंग द लेटेस्ट अपडेट, अगर हमारे पास पहले से सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो उसको टाइम टू टाइम उसे अपडेट करते रहो। फिर आता है लास्ट हमारा डाउनलोडिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, म्यूज़िक एक्सेट्रा, अगर आपको कोई डाउनलोड करना है म्यूज़िक या सॉफ्टवेयर तो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट से उसे डाउनलोड करो। हमारा वायरस, अब बात करते हैं हम एंटीवायरस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, हमारा कैसे कैसे हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब हम उसको कैसे एंटीवायरस को इंस्टॉल कर सकते हैं, नया एंटीवायरस डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं वो इसमें पढ़ते हैं। टिप्स बिफोर प्रोसीडिंग विथ इंस्टॉलेशन। पहला, वेरीफाई दैट द कंप्यूटर इज़ नॉट इन्फेक्टेड, अनइंस्टॉल एनी अदर एंटीवायरस प्रोग्राम, डिलीट ऑल फाइल्स in the window temporary file, check availability, hard disk space and exit all the program before starting the installation। तो इन 5 पॉइंट्स को हम पहले चेक करते हैं, फिर उसके बाद इंस्टॉल करते हैं। यूजिंग क्विक हिल CD, अब ये एंटीवायरस का नाम है यहाँ पर, क्विक हिल एंटीवायरस। इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, आप इसकी CD से इंस्टॉल करो इसको। यूजिंग क्विक हिल CD, आप CD को आप कंप्यूटर में लगाइए। फिर उसके बाद एज यू इंसर्ट द क्विक हिल CD, it will run automatically it and auto run CD। जैसे आप आपकी CD को लगाओगे, एंटीवायरस की CD को, किसी भी एंटीवायरस हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, आप जो भी मार्केट से ख़रीद के लाओगे एंटीवायरस वो इसकी CD देगा। तो यहाँ पर एक एंटीवायरस का नाम है क्विक हिल, ये आपका एंटीवायरस का नाम है, ठीक है। तो इसकी CD आप लगाइए कंप्यूटर में। सेकेंड स्टेप, क्लिक द नेक्स्ट, कंटिन्यू आफ्टर द रीडिंग
द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। हमने इसके बाद इंस्ट्रक्शन पढ़ के नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया। ये देखो यहाँ पर नेक्स्ट बटन दिया हुआ है, और जब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आपका एंटीवायरस इंस्टॉल होने लग जाएगा अपने आप। और जब इसका फिनिश बटन आ जाएगा तो उसको फिनिश करके आप एंटीवायरस को प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आप एंटीवायरस को यूज़ कैसे कर सकते हैं? यूजिंग क्विक हेल्प इंस्टॉलर प्रोग्राम, यानी कि हमारा एंटीवायरस कैसे काम करता है जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ओपन द फोल्डर कंटेनिंग द सॉफ्टवेयर। आपके डेस्कटॉप पर है आपका इस सॉफ्टवेयर का आइकन बन जाएगा, तो उस पर आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। डबल क्लिक ऑन द एप्लीकेशन टू स्टार्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट एंड फॉलो द स्टेप एज यू डिड प्रीवियसली। क्विक हेल्प विंडो विल ओपन आफ्टर द इंस्टॉलेशन। जैसे आपका इंस्टॉलेशन ख़त्म हो गया तो आपकी विंडो इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो एंटीवायरस का, और उसको रन कर सकते हो, और ये अपने आप ही रन करता है आपके कंप्यूटर के अंदर। जब हम हमारा कंप्यूटर में एंटीवायरस को इंस्टॉल कर देते हैं तो हमें इसको बार बार खुद चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी। तो हमारे कंप्यूटर में बैकग्राउंड में हमेशा रन करता है हमारा एंटीवायरस, ताकि जब भी कोई वायरस डिटेक्ट हो तो हमारा एंटीवायरस उसको डिलीट कर दे या रिमूव कर दे, या उसको स्कैन करके फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस कैसे आते हैं, हमें किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है, उसको वायरस से प्रोटेक्ट करना होता है, उसको धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करना होता है, उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करना होता है, टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करना होता है। फिर हम उसे हार्ड डिस्क को सॉफ्टवेयर में कैसे हम उसको साफ़ कर सकते हैं, जैसे हम स्कैन डिस्क टाइम टू टाइम करना चाहिए, डीफ्रेगमेंटेशन करना चाहिए, फिर हमारे एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए, एंटीवायरस को रन करते रहना चाहिए, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। तो इस तरह से हम हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फिज़िकली भी और सॉफ्टवेयर तरीके से भी। तो अब इस तरह से हम हमारे कंप्यूटर की लाइफ बढ़ा सकते हैं, हमारी हार्ड डिस्क की लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो गाइज़, इस चैप्टर में हमने ये सब पढ़ा है। और अब इस चैप्टर में जो भी आपको अगर क्वेश्चनिंग करनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो। अदरवाइज़ आप लोग आगे इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे।